हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे यहां पे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको कि इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं SHE। क्या कहते हैं? SHE। तो ये आखिर SHE की जरूरत क्या है? नॉर्मली हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में मेटल्स को यूज करते हैं, बट यहां पे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और फिर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए, हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ है कि एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई एक हाफ सेल ले लेते हैं तो उस हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, ये हम लोग जानते हैं। क्योंकि जो सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और एक हम इलेक्ट्रोड जब उसमें डिप करते हैं तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप तो होता ही है, लेकिन वी कांट मेजर इट। तो जब क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते तो, और अगर हमको उसको जानना ही है तो हम क्या कर सकते हैं? तो जब किसी इलेक्ट्रोड का इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमको उसको करना ही है मेजर, तो उसके लिए हम लोग एक नए तरह का इलेक्ट्रोड डेवलप करते हैं और इस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हम लोग 0 ले लेते हैं। मींस इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम मान लेते हैं कि 0 है। और अब उसके बाद फिर हम लोग सेल पोटेंशियल जो निकालने का टेक्निक है, उस टेक्निक का यूज करके हम लोग किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय द हेल्प ऑफ SHE और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैंने उसका थोड़ा सा जिक्र आपके लिए बस कर दिया कि आपको ये पता चल जाए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों? इसलिए पड़ी क्योंकि हमको इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में प्रॉब्लम होती है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम उसको कैलकुलेट कर सकें। तो हमने एक इलेक्ट्रोड डेवलप किया, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0 मान लेते हैं, और इसकी हेल्प से हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी मदद करता है इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोड। इज दैट क्लियर? अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं कि एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और ये कैसे बनता है। बिकॉज नॉर्मली वी आर हैबिचुअल कि हम लोग मेटल्स को यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोड, यहां पे हम नॉन मेटल को यूज कर रहे हैं, वो भी एक गैस को यूज कर रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन जो है वो एक गैसियस फॉर्म में रहता है। तो हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक इलेक्ट्रोड के रूप में, ये भी हमारे मन में एक क्वेश्चन एराइज होता ही है। तो टेंशन नहीं लेने का, मेरे साथ आइए। यहां पे हम लोग कैसे इसको तैयार करते हैं पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो यहां पर देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो हम एक बीकर ले लेते हैं, जो कि नॉर्मली किसी भी हाफ सेल को फॉर्म करते समय हम लोग लेते हैं। ये हमने एक बीकर ले लिया। अब ये जो बीकर है इसमें हम क्या करते हैं कि एक एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं, किसी भी एक एसिड का एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं, किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देते हैं। अब वो एसिड ऐसा हो जो H+ आयन प्रोवाइड करे हम, जैसे आप HCl का सॉल्यूशन ले सकते हैं, HNO3 का सॉल्यूशन ले सकते हैं, आप H2SO4 का सॉल्यूशन लेते हैं। नॉर्मली हम जो सॉल्यूशन इसमें लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? तो नॉर्मली जो सॉल्यूशन हम इसमें लेते हैं वो हम HCl लेते हैं, और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये
इसको जानना कि 1 मोलर ही हम लेते हैं, क्योंकि हमको याद है ना आपको कि हम लोगों को इसका ध्यान रखना है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो वो 0। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पे हम जो भी चीजें लेंगे सबकी यूनिट सबका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा या सबका जो मेजरमेंट होगा वो यूनिटी होगा। अब इसके बाद से क्या होगा कि अभी तो ये सिर्फ हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जब ले लिया और जब तक हम इसमें एक इलेक्ट्रोड डिप नहीं करेंगे, एक रॉड डिप नहीं करेंगे, तो ये एक हाफ सेल तो बनेगा नहीं। तो यहां पर हाफ सेल कैसे बनेगा जबकि हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन गैस है? बोलो बोलो। तो बहुत ही सिंपल सा इसका टेक्निक है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग करते ये हैं कि हम लोग पहले एक वायर ले लेते हैं, एक वायर ले लेते हैं प्लेटिनम, एक प्लेटिनम की हम लोग वायर ले लेते हैं और इस प्लेटिनम की जो वायर है ना इसको ग्लास से हम कवर कर देते हैं। ओके, तो ये हमने इसको ग्लास से कवर कर दिया, तो ये एक स्टिक के जैसा वर्क करने लगेगा। और उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक प्लेटिनम, जो ये तो वायर ही प्लेटिनम की होती है, तो ये जो प्लेटिनम है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके सरफेस को हम लोग प्लेटिनम ब्लैक से कोट कर देते हैं। ओके, कोटेड है ना, प्लेटिनम कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो प्लेटिनम ब्लैक होता है, ये जो पाउडर होता है जिससे हम कोटिंग करते हैं, है ना, ये एक बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है। और ये क्या करता है कि जो सॉल्यूशन में मौजूद है H+ आयन, और जो हम अभी बताएंगे कि अभी जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस फ्लो कराएंगे तो इन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। फिर हम आगे क्या करते हैं कि हम लोग एक यहां पे हाइड्रोजन गैस को सॉल्यूशन में फ्लो कराने के लिए एक सेटअप तैयार करते हैं। ओके, यहां पे हम लोग H2 गैस इसके अंदर भेजते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं H2 गैस भेजते हैं, और ये जो H2 गैस इसमें आती है उसमें जो प्रेशर होता है 1 बार होता है। मैंने बोला था ना यूनिटी, हर चीज यहाँ पे यूनिटी रखनी है। केवल यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, केवल यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा 298 केल्विन, ये ध्यान रखिएगा हम लोग। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले एक प्लेटिनम वायर लिया, उस वायर को हमने ग्लास के ट्यूब से पूरी तरह से पैक कर दिया, और उसके बाद से हमने वो जो प्लेटिनम वायर है जो नीचे यहाँ पे प्लेटिनम से ये कनेक्टेड है, इस प्लेटिनम के सरफेस को हमने कोट कर दिया प्लेटिनम ब्लैक से, जिससे कि ये एक अच्छा एब्जॉर्बेंट बन गया। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये हम एक यहाँ पे इंट्रेंस बना करके और एक हाइड्रोजन गैस जो कि एक बार प्रेशर पे इसके अंदर भरी जाती है, जो सॉल्यूशन में जाकर के मिक्स हो जाती है। तो इस तरह से हमारा एक इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है, या इसको आप ये कहें कि ये हमारा एक हाफ सेल तैयार हो जाता है। और इसी इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं भला, क्यों कहते हैं भाई? इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर चीज यूनिटी के रूप में यूनिटी ली गई। यहाँ पे देखिए HCl का जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, यहाँ पे जो H2 गैस है वो 1 बार है। और टेम्परेचर की बात करें तो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर हम लोग लेते हैं वो 298 केल्विन लेते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हम लोग क्या लेते हैं, तो यहाँ पे जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो वो लेते हैं 298 केल्विन। ओके, तो इस तरह से हम तैयार करते हैं एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0। तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट होता है किसका, SHE का। SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है। ओके, तो ये बातें हम लोगों को क्लियर हो गई। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो हमारे पास जो SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड है, इसका यूज हम लोग एनोड के रूप में भी कर सकते हैं, इसका यूज हम लोग कैथोड के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब किसके रूप में करना है ये तो हम लोग को पता चलेगा, है ना, अगले पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वेट करना पड़ेगा फॉर उसके लिए, तभी वो राज खुलेगा, वो रहस्य सामने आएगा कि हम लोग कैसे यूज करेंगे इसका। हाउ कैन वी यूज इट टू फाइंड द और टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। तो वो हम लोग सीखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। अभी मैं इस पे सस्पेंस क्रिएट करके आपके लिए रख रहा हूं कि आखिर यूज कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि अगर ये एनोड के रूप में यूज हुआ कौन, SHE, तो यहां पे क्या रिएक्शंस होंगे आइए बताते हैं। तो अगर एज एनोड आप यूज करते हैं, एज एनोड आप यूज करते हैं, तो क्या होगा, यहां पे जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन जो गैस है ये क्या फॉर्म करेगा, ये 2H प्लस आयन फॉर्म करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और एज एनोड ये वर्क करेगा। सिंपल है। और अगर आपको एनोड के रूप में इसका यूज कर रहे हैं और एज ए सेल रिप्रेजेंटेशन, जो कि पिछले पार्ट में आपको मैंने बताया हुआ था कि एज ए एनोड में अगर आपको इसको सेल रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लेटिनम लेंगे, चूंकि मेटल के रूप में हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद से प्लेटिनम सॉलिड है तो सॉलिड लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो रिएक्शन जो हो रहा है वो तो H2 उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, प्लेटिनम तो हो नहीं रहा है, तो H2 फॉर्म लिख देंगे और वो भी यहाँ पे लिखेंगे 1 बार प्रेशर लिख सकते हैं, ये गैस है। और उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा, ये H2 जो है ये क्या फॉर्म कर रहा है, H प्लस, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 1N। तो ये हो गया एनोड को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज एनोड। और इसके बाद से आपको पता है ना कि आगे जो है कैथोड को इसमें ऐड किया जाएगा जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। फिलहाल ये हो गया एनोड के रूप में। अगर आपको इसको कैथोड के रूप में भी यूज करना है तो भी आप कर सकते हैं ना, है ना। काहे घबराए, आइए यूज हो जाए। तो एज एनोड नहीं, सॉरी, एज कैथोड, यहाँ पे हम लोग कैथोड के रूप में इसको यूज करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो बहुत ही आसान है। H प्लस आयन जो कि सॉल्यूशन में होगा, HCl है ना, तो HCl क्या करेगा, ये 2 आयन फॉर्म करेगा भैया। ये कौन कौन सा आयन फॉर्म करेगा, एक तो H प्लस आयन फॉर्म करेगा और दूसरा Cl माइनस। तो H प्लस आयन जो सॉल्यूशन में मौजूद है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या करेगा, वो H2 गैस फॉर्म करेगा। तो इस तरह से ये होगा जब कैथोड के रूप में आप यूज करेंगे किसका, SHE का। ओके, और अब रिप्रेजेंट अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे भाई, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बहुत आसान है। H प्लस लिख देंगे, है ना, उसके बाद ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है इसका, फिर उसके बाद लिखेंगे H2 गैस एंड फाइनली लिख देंगे यहाँ पे प्लैटिनम। तो तरीका सेम ही है, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज कैथोड। तो अभी हम लोगों ने बात की कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसको हम लोग क्यों बनाते हैं, इसकी जरूरत क्या है, और फिर इसका पूरा कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझाया। एंड नाउ आपको ये भी मैंने बताया कि अगर आप एनोड के रूप में इसका यूज करेंगे तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा, और अगर आप कैथोड के रूप में इसका यूज करते हैं तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा। तो एकदम ये टिक टॉक यानी कि क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट जो कि मैं लाने वाला हूं उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, बिकॉज इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता। तो हम लोग एक अपना आइडिया लगाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि SHE को यूज करके किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। और थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और मैं ये बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब भी ना करें, अपने दोस्तों को भी बोलें कि सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरा अपडेट जाते रहे। क्योंकि सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको मैसेज आएगा, रॉकेट की रफ्तार से जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी अभी सर ने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।